राम राम। क्या आपकी मेष राशि है? साढ़े साथी की शुरुआत 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप कुछ एक बातों को ध्यान में रखें तो शनि देव के बुरे असर आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। वह बुरे असर आपके जीवन में अगर आ रहे हैं तो वो क्या है? धन का अभाव, रिश्तों में खटास, नौकरी और व्यापार में दिक्कतें और सेहत की खराबियां। यह सब कष्ट तब मिलते हैं जब शनि देव आपकी पत्रिका में खराब हो और ऊपर से साढ़े साती लग गई हो। महादशा भी शनि की हो तो और कष्टदायी समय बन सकता है। लेकिन आपके पास अवसर है, आप कुछ एक बातों का ध्यान रखकर शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी मेष राशि है, इस वीडियो में दी गई जानकारी और बातों को विस्तार से समझें और अपनाएं, शनि देव की कृपा पाएं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज नए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेष राशि ने यह किया तो साढ़े साती का बुरा असर रुक सकता है। जिन लोगों की पत्रिका में शनि देव खराब है और उनकी मेष राशि है, चाहे वो नाम राशि मेष है, चाहे वो जन्म कुंडली में मेष राशि है, परेशानियां आनी शनि देव के समय में, साढ़े साती के समय में स्वाभाविक है। यह साढ़े साती मेष राशि को 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से शुरू हुई है। अब ये 7.5 साल आगे जाएगी। तो यहां अगर हम 7 जमा 6 करते हैं तो तकरीबन 32 और 33वां साल भी इसमें आ रहा है। ठीक है ना? तो 2033 तक मेष राशि वाले साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगे। तो क्या यह 7.5 साल का पूरा समय इनका बर्बाद हो जाएगा, या फिर इनको कुछ एक अच्छा देखने को भी मिलेगा, कुछ एक लाभ भी मिलेंगे? तो यह बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेवजह भयभीत होने से। देखिए, शनि देव की ना जन्म पत्रिका में क्या पोजीशन है, ये तो आपकी पत्रिका के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ जर्नल बातें ऐसी होती हैं जो मेष राशि वाले या कोई भी राशि वाले जब साढ़े साती के दौर से गुजरते हैं, उनको अगर अपना लें तो काफ़ी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वही बातें करने वाला हूं जो साधारण तौर पर हम शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए करते हैं, और यह बातें आप अपनाएंगे तो असर अपने आप अनुभव करेंगे कि शनिदेव की कृपा से आप पर साढ़े साती के बुरे असर रुकने शुरू हो जाएंगे और धन के जो हालात हैं, पैसों के जो काम हैं, वह बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि पैसा आना शुरू हो जाएगा, साढ़े साती का बुरा प्रभाव मेष राशि से रुक जाएगा। तो वह चीजें कौन सी है जो मेष राशि को इस समय में ध्यान में रखनी है? तो मेष राशि वालों को क्या करना है? मजदूर की सेवा। जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है, गरीब व्यक्ति है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दें। चाहे चाय पिलाएं, चाहे खाने पीने की कोई वस्तु दे दें सुबह के समय, बहुत बढ़िया होगा। ससुराल से इस समय में संबंध ना बिगाड़ें, ये ध्यान रखें। अगर आप इस समय में ससुराल से संबंध खराब करते हैं तो समस्याएं जीवन में बढ़ सकती है। तामसिक भोजन इस समय में त्याग दें। मेष राशि वाले अगर इस बात का ध्यान दे लेंगे तो काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। पीपल की गुरुवार से सेवा करनी शुरू कर दें। ठीक है ना? क्या करना है कि पीपल के पेड़ को गुरुवार के दिन जल दें। इससे क्या होता है, आपका बृहस्पति ग्रह बढ़िया होता है, स्ट्रांग होता है। जब बृहस्पति अच्छा होगा तो शनि के भी अच्छे फल मिलने की संभावना आपके जीवन में बढ़ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दें। कब? शनिवार के दिन। देखिए, शाम के समय जब सूर्य देवता चले गए हों और धीरे धीरे करके अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, मंदिर में जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। ठीक है? जीवन साथी की सलाह माने। अब आप महिला है या पुरुष हैं, आप अपने जीवन साथी से इस समय में किसी प्रकार का भी मतभेद रखने की कोशिश ना करें। कोशिश ये करें, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपको इतनी बढ़िया
सलाह नहीं दे सकता, सुझाव नहीं दे सकता, तो आप उसकी राय जाने ज़रूर बातों बातों में। अपनानी है या नहीं अपनानी वो आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है। आपके जीवन के अहम फैसले अगर आप इस समय में अपने जीवन साथी की राय से करते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, काले और नीले रंग के कपड़े इस समय में अगर आप पहनना बंद कर देते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ आप अपनी जीवन की तकरीबन 40% समस्याओं से बच सकते हैं जो कि साढ़े साथी में उत्पन्न हो सकती हैं। तो यह ध्यान रखें। कर्म की माफ़ी मांगे। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरे कर्म कर ही जाता है जिसके बारे में वह अज्ञात ही रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बारे में यही सोचता है कि मैं कभी गलत नहीं कर सकता, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप पश्चाताप की भावना से इस समय में शनि देवता के मंदिर नहीं जाएंगे, मतलब क्या करना है, शनि देव के मंदिर जाना शुरू करना है सैटरडे के सैटरडे, घर से नंगे पांव 43 डे, और अपने बुरे कर्मों की, पिछले जन्मों की और इस जन्मों की माफ़ी मांगनी है। सिर्फ उनके चरणों में सर लगा के नाक रगड़नी है आपने ज़मीन पर 8 बार नाक रगड़ने के बाद उनसे यह कहना है, हे शनिदेव, मेरे इस जन्म के या पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म है तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूं, कृपया क्षमा करें, ये बोल के घर आ जाए। आप देखेंगे शनिदेव के बुरे प्रभाव आपके जीवन से हट सकते हैं ऐसा करने से। इसके अलावा विदेश जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर काम धंधे में दिक्कत आ रही है तो विदेश में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका किसी भी सुयोग्य विद्वान के पास पहले जांच करवाएं कि आपकी पत्रिका में कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, उसके अनुसार फिर आप बाहर के लिए अप्लाई करें। अगर आपका विदेश जाने का सपना है, इस समय में शनिदेव वह साकार कर सकते हैं और आपके जीवन में कई समस्याओं का समाधान बाहर जाने के बाद हो जाएगा। गोल्ड खरीदें। अगर आप समर्थवान हैं तो थोड़ा बहुत सोना खरीद के लाएं, चाहे आधा ग्राम ही खरीद के लाएं, आपके लिए बढ़िया होगा इस समय में। परिवार को इस समय में समय दें। देखिए जब भी शनि की 7.5 होती है ना, तो व्यक्ति अपने परिवार वालों का दुश्मन पहले बन जाता है, उनसे झगड़े करता है, कलेश करता है, जिसके कारण परिवार में एक तरह की दूरी बनने लग पड़ती है। तो आप ये बात याद रखें, इस समय में परिवार से झगड़े ना, उनको समय दें, आपकी कई समस्याएं ठीक होंगी इससे। कर्जा लेने से इस समय में बचें। 7.5 के इस दौर से अगर आप कोई बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, शेयर बाजार से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो रुक जाएं, आपका बचाव हो जाएगा, नहीं तो नुकसान हैवी हो सकते हैं इस समय में। देखिए जब भी 7.5 का दौर आता है ना, मेष राशि हो, तो व्यक्ति दर दर भटकता है, परेशान हो जाता है जब बुरा असर आता है 7.5 का पहला ढैया, तो खास तौर पे। तो जितने ज़्यादा ज्योतिषियों के पास आप इस समय में जाएंगे, शनिदेव एक अच्छा सलाहकार आपको मिलने नहीं देंगे। होगा क्या, आप ज्योतिषियों पर विश्वास खो बैठेंगे, क्योंकि आपका ग्रह ही ऐसा है, वह आपको सही गाइडेंस नहीं मिलने देगा। तो एक ही ज्योतिषी पर विश्वास करें, जो भी आपके घर के नज़दीक है, आपको उचित लगता है, उस पर विश्वास रखें। लगातार एक ही ज्योतिषी के पास जाए। ज़्यादा ज्योतिषी इस समय में बदलना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नुकसान कर लेंगे। तो यह सारी जानकारी अगर आप समझ के चलते हैं, अपना के चलते हैं, तो इस समय मेष राशि ने यह कार्य किया तो 7.5 का बुरा असर इस समय में रुक सकता है। आपकी नौकरी पर जो बुरा प्रभाव आ रहा है, आपके व्यापार पर जो बुरा प्रभाव आ रहा है, रिश्तों पर बुरा प्रभाव आ रहा है, वह रुक सकता है। और पश्चाताप इस समय सबसे बड़ी चीज़ है। अपने जो हाथों बुरे कर्म हुए हैं ना, उसको एक कागज़ पर लिखो। 43 दिन नंगे पाँव का उपाय बोला है ना मैंने, उसकी माफ़ी मांगो वहाँ जाके। अगर शनि देवता ने अगर आपको माफ़ कर दिया तो सच में आपकी 7.5 रुक जाएगी बुरा असर देने से, और अच्छे फलों की वृद्धि। चाहे यह कहें कि राहु यहाँ पर आपके लाभ भाव में आ गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेशुमार पैसा का मतलब ये है कि अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो ये आपको 7.5 के इसी पीरियड में शनिदेव
10,000 से 50,000 तक ले जाएंगे, यानी कि आपके अनुसार आपको बेशुमार पैसा दे सकते हैं। तो इनकम को 4 से 5 गुना बढ़ाने की शक्ति रखते हैं मेहनत के साथ, सिर्फ ख्याली पुलाव पका के नहीं। तो ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो में दी गई जानकारी मेष राशि वालों के काम आएगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।